नमस्कार स्टूडेंट, माय नेम इज़ कपिल रानी, वोकेशनल टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, प्रेजेंट एट GGT प्लस जींद। तो आप सभी को पता होगा कि आज हम जो है एक नई वीडियो के साथ आने वाले थे आपके साथ। और जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर 2 टॉपिक कवर किए थे, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग। तो वो तो 10th क्लास के जो सितंबर मंथ में आएंगे। आज हम जो करेंगे वो तो 12th क्लास के, और आज हम जो करेंगे वो है 11th क्लास के अंदर जो भी हमारे आएंगे टॉपिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 4 टॉपिक हमारे जो 11th के टेस्ट के अंदर जिनमें से आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर, वो हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ग्रूमिंग है, पर्सनल हाइजीन है और टीम वर्क है। इन्हीं में से आ जाएंगे। और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल बातें हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर भी हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करते हैं। जब हम काम करते हैं कोई भी, तो भी इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्लास के अंदर भी टीचर जो है डिस्कस करता रहता है स्टूडेंट के साथ। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लेंगे, एक वीडियो 1 या 2 बार अच्छे से देख लेंगे, तो मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि आपके इसमें से जितने भी क्वेश्चन आ गए वो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस आगे आएंगे उनका लिंक आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अपने दोस्तों के पास, अपने स्टूडेंट जो हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। और जिन भी टीचर्स के साथ मेरी वीडियो जाती है वो भी अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और दूसरी खास बात कि जो ये वीडियो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लेसन की, ये सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। तो आप अपने साथ के बीटीज के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेस। आप स्क्रीन के ऊपर भी आप साथ के साथ रीड भी कर सकते हैं इस चीज़ को, मैं साथ के साथ आपको समझा दूंगी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस हम कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे हम। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो हमारी ताकत, जो चीज़ें हमारी ताकत होती हैं, या कोई भी ऐसी अच्छी हैबिट या कोई ऐसे ऐसे अच्छे काम की हैबिट जिसकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे अंदर। और वीकनेस क्या होती है, क्योंकि कुछ इंसान के अंदर कमजोरियां और स्ट्रेंथ जरूर होती हैं, हर एक इंसान के अंदर होती हैं। कोई ऐसा होता है जो स्टेज पे नहीं बोल पाता, उसको स्टेज फोबिया होता है, फियर होता है, स्टेज फियर होता है, तो उसकी वीकनेस है, ठीक है। कोई लिख के अच्छा दिखा सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। कोई किसी को क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलना आता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। किसी को सिंगिंग बड़ी अच्छी आती है, ये उसकी स्ट्रेंथ है ना। तो हर एक इंसान में स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, मतलब उसकी कुछ कमजोरी और कुछ ताकत उसकी जरूर होती है। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि सबसे पहले तो हमें अपने आप के बारे में ये जानना होगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है, जो दूसरों से मुझे अलग बनाती हैं। और अगर वीकनेस है तो उनकी तरफ ध्यान दे कि मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूं। अब बात करें स्ट्रेंथ और एबिलिटी की, तो कोई भी ऐसा काम जिसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और दूसरों से अच्छा कर सकते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, a person is a person is good at solving math problem और plays cricket well etc. कोई मैथ के अंदर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बड़ा जल्दी से प्रॉब्लम सोल्व कर देता है मैथ की। किसी को क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलना आता है, तो ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब किस काम में वो एबल है। अब बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस इसका उल्टा हो जाता है। जो इंसान किसी काम को ठीक से नहीं कर पाता, उसकी वीकनेस होती है। For example, a person cannot wake up on time or is not able to cope up with pressure etc. कोई भी इंसान, किसी की ऐसी गंदी आदत है कि वो भाई सुबह नहीं उठ सकता जल्दी, तो इट मीन्स ये उसकी वीकनेस है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, देर से उठता है। उसके यहाँ मतलब नींद में किसी इंसान को सुबह से उठाएं, वो उठता ही नहीं है कि मेरे से तो नहीं उठा जाता। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती लाइफ के अंदर जो हम ना कर सकें, लेकिन ये उसकी वीकनेस है, नहीं उठा जाता कई लोगों से, तो दैट इज वीकनेस। तो हम सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि
स्ट्रेंथ और एबिलिटी होती है जिस काम को अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। और वीकनेस क्या होती है, जिस काम को हम नहीं कर पाते या हमें लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता। जो काम अगर हमें दे दी जाए कोई ड्यूटी और मैं कहूँ कि ये काम तो मुझे नहीं आता, कोई मेरे को मैथ ही दे दे, अब मैं कहती हूँ मुझे तो मैथ नहीं आता इतना, ठीक है, हाँ नॉर्मल कर लेंगे, लेकिन जहाँ ज़्यादा अगर मैथमेटिक्स का काम हो तो नहीं, ये मेरी वीकनेस है। तो सबको पता होता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या टेक्निक आप लगा सकते हैं अपने आप की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने के लिए, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, थिंक अबाउट द एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग एंड दोज दैट यू डू नॉट लाइक टू डू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि मैं किन काम को बड़े अच्छे तरीके से कर लेता हूँ या कौन से ऐसे काम हैं जिनको मैं नहीं कर पाता। पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो कैसे आप अपने अंदर स्ट्रेंथ का कैसे पता करेंगे, टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेज पे लिखें कि मैं क्या क्या काम बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ। मुझे खाना बड़ा अच्छा बनाना आता है, या मैं घर की साफ सफाई बड़ी अच्छी करता हूँ, या मैं घर के हिसाब किताब बड़े अच्छे से कर लेता हूँ। तो लिखिए, तो आपको पता लगेगा ये मेरी स्ट्रेंथ है। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट। आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचें कि आप ऐसे कौन से काम करते हैं जो हमेशा आप बड़े अच्छे से करते हैं, कभी गलती नहीं करते। थिंक ऑफ व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू। या ऐसी क्या चीज़ें हैं, या ऐसे कौन से काम हैं, या ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं आपकी जिनके बारे में लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरा, अगर हमें अपनी वीकनेस फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने में आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं और बड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो आपकी वीकनेस है। लुक एट द फीडबैक यू रिसीव अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। दूसरे जो आपके बारे में फीडबैक देते हैं कि ये काम नहीं, ये काम आपने ठीक से नहीं किया, और बार बार ऐसे शिकायत आती है, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि भाई ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग बैड अबाउट इट। लुक एट इट एज इन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमेशा जो भी आपकी वीकनेस है, अगर कोई आपकी कमियां बताए तो कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करें और उनको सुधारने की कोशिश करें। आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कमी हमें बताते हैं। अदरवाइज़ तो आजकल लोग ना दूसरों को नीचा दिखा के ही खुश होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समझाते हैं कि आपकी कमी है, आप इसको ठीक कर लीजिए। तो अगर कोई बताता है तो बुरा नहीं मानना हमें, और अगर कोई ऐसी बात है तो हमें उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर आती हैं। अगर बात करें हम कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कैसे उन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियों का पता होता है और हमें ये भी पता होता है हर एक इंसान को कि इन चीज़ों को मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। देखो, कई बार हम बोल देते हैं ना कि मुझे ये चीज़ करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, या कई बार बोल देते हैं कि भाई मैं इस काम को करने में एबल हूँ। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं होती। हाँ, मतलब इनका लगभग सेम सा हमें लगेगा, लेकिन सेम नहीं होता, थोड़ा सा इनके अंदर फर्क होता है। इंटरेस्ट आर द थिंग दैट वी एंजॉय डूइंग। समझ में आया कि इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने में हमें मज़ा आता है, या जिनको एंजॉय करके हम कोई भी काम करते हैं, वो हमारा इंटरेस्ट है। जैसे मुझे बड़ा पसंद है कि खाना बनाना, ये मेरा इंटरेस्ट है। मुझे पसंद है सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी, सभी चीज़ों को सजा के रखना, ये मेरा इंटरेस्ट है। खाली टाइम में मैं साफ़ सफाई करती हूँ, मैं हर एक चीज़ को अपनी जगह पे व्यवस्थित कर देती हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी। अगर हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट है, कोई भी चीज़, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, फ्री टाइम में उसको करके अपने आप को हम क्या करते हैं, हमारे मूड को हैप्पी करते हैं, ठीक है।
एक्टिविटीज़ यू आर क्यूरियस अबाउट ए वुड डू अपॉन इफ़ नो वन आस्क्ड यू डू इट। जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है ना, उसके बारे में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये करो, उसको हम अपनी मर्जी से खुश होके करते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट जो चीज़ होती है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो हम बिना कहे करेंगे, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती वो करवाई जाती है जो हमें नहीं आता, और लेकिन फिर भी लोग कराएं कि आपको करना पड़ेगा। समटाइम इंटरेस्ट में नोट मैच एबिलिटीज़, कभी कभी जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो एबिलिटीज से मैच नहीं होता। इन दोज केसेस यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज और फॉलो सम अदर पाथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू मे लाइक क्रिकेट, तो ये क्या है, अगर आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये आपका इंटरेस्ट है। बट यू मे नॉट बी गुड एट प्लेइंग द गेम, बट आप खेलने में अच्छे नहीं हैं। आपको देखना तो पसंद है क्रिकेट, है ना, और आपको क्रिकेट किसी को खेलता हुआ देखना भी पसंद है, लेकिन आपको खेलना नहीं आता, आप उतने एबल नहीं हैं खेलने में। तो वो क्या हो गया, वो एबिलिटी अलग चीज़ होगी, इंटरेस्ट अलग चीज़ हो गया। ठीक है, जस्ट प्ले फॉर फन बट डू नॉट एम फॉर ए कैरियर इन क्रिकेट। हाँ, आप खेलने थोड़ा बहुत खेल के जस्ट आप अपने आप का टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर कैरियर बना नहीं सकते अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और हमारा जो है एबिलिटी और इंटरेस्ट के ऊपर टॉपिक। तो हर एक इंसान के अंदर देखो बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने भी अपना एग्जांपल दिया, और सबको कुछ ना कुछ हर एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है। एबिलिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे अंदर जो इंटरेस्ट हो वो सामने वाले के अंदर भी हो। सबके अंदर अलग अलग होते हैं, सबकी इच्छाएँ अलग अलग होती हैं, सबको अलग अलग चीज़ें, सबके अंदर स्ट्रेंथ अलग अलग होती है ना। तो इन चीज़ों का हम अपनी लाइफ के अंदर भी ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं और पता भी होता है सबको। तो बड़ा नॉर्मल सा एक लेसन है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें से आ जाए कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या होती है, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज़ वीकनेस, व्हाट इज़ स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ एबिलिटी। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अपनी वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बड़ी नॉर्मल से आसान से क्वेश्चन है। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और किसी ने शेयर नहीं कर सकती तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही बच्चे सभी प्रैक्टिस करते रहें। एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड विशेज यू ए गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे नंबर लेंगे हाफ सितंबर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि नंबर भी आपके बड़े मायने रखते हैं फाइनल ईयर के अंदर। इन्हीं के नंबर भी प्लस होके जुड़ के कुछ काउंट होते हैं। तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, और सभी के साथ मेरी गुड विशेज़ हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।